फ्रेंड, जिंदगी के कई रंग के मेरे पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। हर किसी के लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आता है और हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। ऐसी कुछ चीजें मेरी जिंदगी में भी हुआ है। काफी लोग जज कर लेते हैं कि सामने वाला कैसा है, एरोगेंट, हार्श, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाते हैं। बट किसी की बीती हुई जिंदगी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हर कोई अपना एक टैगलाइन या अपना स्टोरी जो है वो हर किसी को बताते जाए। आफ्टर ऑल इट्स एन ओन लाइफ, इट्स अ पर्सनल चॉइस। सो सेम वे मैं भी अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई वॉज अ वेरी जॉली पर्सन। बहुत ही खुश रहता था, पार्टीज करता था, काफी फ्रेंड्स लोग के साथ मिलता था, हमेशा खुश रहता था। और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, मुझे डांस का बहुत शौक था। मैं डांस बहुत करता था। डांस जो है वो मेरे रग रग में था। म्यूजिक सुनते ही मुझे एक अजीब सी एक वाइब आ जाती थी मेरे बॉडी में, एंड आई यूज्ड टू मेक स्टेप्स, आई यूज्ड टू क्रिएट स्टेप्स, आई यूज्ड टू स्टार्ट मूविंग माय बॉडी। That was a very good days when I used to do many stage shows. I used to choreograph a lot of shows, और मेरे क्लासेस वगैरह भी थे, डांस क्लासेस वगैरह, जो मैं बच्चों को सिखाता था। छोटे छोटे बच्चों को जब सिखाता था और जब देखता था उनको डांस करते हुए, ऐसे काफी वक्त होता था कि एक एक बच्चे इतने अच्छे डांस करते थे। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी। और हाँ, ये बात एक थी कि पेरेंट्स लोग से दूर था, अलग शहर में जाके रहता था, और उस वक्त क्लासेस वगैरह में इतना बिजी रहता था। जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत सारे शोज कर रहा था, बिकॉज मेरे अंदर एक जुनून था कि मुझे पॉपुलर बनना है। आई वॉन्ट टू बिकम अ बिग कोरियोग्राफर। मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा था और दिन रात थोड़ा थोड़ा करके अपने सपनों को रियलिटी बनाने की धुन में डूबा हुआ था। ये उन दिनों की बात है जब मैं 20-21 साल का हुआ करता था। There was full of energy and passion to make it big in life. और इसी दौरान जब मैं क्लासेस ले रहा था, एक लड़की अपनी माँ के साथ आई मेरे क्लासेस में इंक्वायरी करने के लिए। वो कहते हैं ना कि पहली नजर या पहली नजर का प्यार, क्या बताऊं मैं। She was breathtakingly beautiful. Her eyes, उसको मैं कभी नहीं भूल सकता। वो आके ही सब कुछ कह देती थी, ऐसा लगता है। She was quite pretty and very beautiful. देख के उसे ऐसा लगा कि मैन, शी इज रियली वाव। शायद मैं वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। उसने इंक्वायरी किया, सब कुछ किया, एंड शी वांटेड टू एनरोल हर नेम इन माय डांस क्लासेस। एंड ऑब्वियस ही बात है, डेफिनेटली मैं मना कर ही कैसा सकता हूं। एंड यस, she enrolled her name in my classes and she started coming to my classes. धीरे धीरे she was getting more comfortable is when I also got an opportunity to know her. She was equally passionate about music, dance and life in general. जब तक वो कोई स्टेप पूरा नहीं कर पाती थी या परफेक्ट नहीं होता था, वो रिहर्स के ऊपर रिहर्स करे जाती थी। घंटों घंटों तक वो रिहर्स करती थी। उसका वो पैशन देख के मुझे लगा यस, शी कैन ऑल्सो अचीव समथिंग इन हर लाइफ। ग्रेजुअली आई ऑल्सो स्टार्टेड लाइकिंग हर। आई यूज्ड टू मेक excuses to rehearse or practice more so that उसके साथ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सके। अनइंटेंशनली मैं उसको प्रेफरेंसेस देने लगा था मेरे बाकी स्टूडेंट से। She was with me when I used to teach other kids.
और जब कभी भी कोई मीटिंग्स वगैरह होता था, कोई शोज़ के मीटिंग होता था, किसी ऑर्गेनाइजर से मिलने जाना होता था, तो धीरे धीरे वो मुझे ज्वाइन करने लगी और मुझे अच्छा भी लगने लगा। और क्यों ना लगे, क्योंकि पूरा पूरा दिन उसके साथ मुझे बिताने मिलता था। उसकी वो हंसी जो इतना इम्पैक्ट करती थी मुझे, उसकी हंसी मुझे इतनी इफेक्ट करती थी, मुझे और कुछ याद ही नहीं रहता था जब कभी भी वो मेरे साथ होती। मुझे सब जगह सिर्फ वही दिखती। जब वो नहीं होती तो मैं बहुत रेस्टलेस हो जाता था, एक बेचैनी होती थी। जिस तरह एक पंछी दिन भर बाहर आकाश में घूमता था, जिस तरह एक पंछी आसमानों में घूमते हैं और फिर शाम होते ही अपने घर लौट जाते थे, उसी तरह जब हम भी शाम को घर जाते थे, एक उदासी होती थी हम दोनों के बीच में। अब फिर इंतजार करना होगा सुबह का, ताकि फिर से हम मिल सकें। हमने बहुत साथ में रहने की कसमें खाई, एक दूसरे को खुश रखने और पूरी लाइफ साथ गुजारने के सपने देखे। मैं बहुत खुश था, बहुत ज्यादा खुश था। Everything was going so well professionally with multiple events with celebrities, a lot of money, and then on personal front, वो कहते हैं ना, हर खुशी के मोड़ पर गम आपका इंतजार कर रहा होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा भी रोड ब्लॉक बस सामने ही था। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए जुड़े रहिएगा। बी कनेक्टेड so that you will come to know how and what made my life changed completely. So guys, follow me on my podcast. We'll talk to you later in my next episode. Bye and take care.